हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th के फिज़िक्स के नोट्स। जैसा कि आपकी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली कहते किसे हैं, और फिर इसमें बेसिक क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले समझिए बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। जैसा कि यहाँ पे आपको स्टैटिक वर्ड से पता चल रहा होगा, स्टेशनरी, and electro means electricity which is रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, और स्टैटिक्स तो मैंने अभी आपको बताई दिया, स्टेशनरी। तो इस यूनिट में हमें बेसिकली पढ़ना है जो चार्जेस हमारे स्टेशनरी होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सब हमें यहाँ पर समझना है। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है? चार्जेस की वजह से फ्लो होती है। तो यहाँ पर वर्ड वही आ रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो चार्जेस के फ्लो होने की वजह से होती थी, लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि अगर वही चार्जेस स्टैटिक हो जाए, रुक जाए, तो क्या होगा, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे वो वर्क करेंगे। चलिए आइए अब समझते हैं हम। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द चार्जेस एट रेस्ट and produced due to friction between two insulating bodies which are rubbed against each other. That's why electrostatics is also called frictional electricity. कि ये जो चार्जेस हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम किसी दो चीज़ों को आपस में रब करेंगे तो उसकी वजह से चार्जेस जो हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, उसी की वजह से हमारे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। और इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फ्रिक्शन का मतलब आप समझते ही हैं, किसी भी दो सरफेसेस को आपस में कांटेक्ट में लेके आना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आ गया है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहाँ कहाँ पे यूज है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहला आ गया है आपका प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्लाई ऐश। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। जैसा कि आप जानते हैं आजकल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसको भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, चार्जेस का यूज़ करके हम उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? हमारे पास काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है, वहाँ पर वेंटिलेशन पे एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मेटल प्लेट्स होती हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, वो नेगेटिव प्लेट पे अटैच हो जाते हैं और जो प्योर एयर होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। सेकंड है इन डिजाइनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स लाइक वेन डे ग्राफ जनरेटर्स। ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आगे फर्दर चैप्टर में आपका ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है वेन डे ग्राफ जनरेटर। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, वेन डे ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं हम हाई पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए। ओके, थर्ड है आपकी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स, पाउडर्स एटसेट्रा। यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इसमें क्या होता है, जिस डिवाइस को हमें पेंट करना है या जिस डिवाइस के ऊपर हमें कोई कोटिंग करनी है, उस डिवाइस को हम रखते हैं पॉजिटिव चार्ज पे, उसे पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, और एक नोजल होता है जहां से स्प्रे निकलता है पेंट का, वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज पे। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये हमारा एक स्फीयर है जिसे हमें पेंट करना है, टू बी पेंट और कोट। तो इसको हम रखेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, और यहाँ पर एक नोजल स्प्रे जहां जिससे हमारा पेंट रिमूव आ रहा है, पेंट आ रहा है। ये पेंट जो होगा ये भी नेगेटिव चार्ज होगा,
ये पेंट पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो नोजल होगा ये हमारा पेंट हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ये नोजल हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ से ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है और पेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये सारा का सारा पेंट आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और ये कंप्लीटली आपका पेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इन द डिजाइन ऑफ CRT फॉर रडार एंड टेलीविजन एक्सेट्रा। CRT कैथोड रे ट्यूब्स, जो आपकी टेलीविजन्स वगैरह में जो डिस्प्ले होती है उसकी डिजाइनिंग, और टेलीविजन की डिजाइनिंग, ये सब भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही होती है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एक्सेट्रा, इंक जेट प्रिंटिंग, और जो हमारी वॉल्केनिक लाइटनिंग होती है, जहाँ आपके वॉल्केनोज होते हैं उनके वजह से जो लाइटनिंग होती है वो सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही हम समझते हैं। ओके, ये सब बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो आपको समझनी होंगी, याद करनी होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एटम का स्ट्रक्चर। बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ शेल्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये सभी चार्जेस हैं हमारे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यही आपके चार्जेस हैं। चार्जेस आपके दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब इसी के बेसिस पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है विच इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी भी चीज को हमें चार्ज करना है इंडक्शन की हेल्प से। अब ये इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड सुना है? नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना, किसी चीज का प्रोड्यूस होना, ठीक है, कि किसी चीज पे चार्ज का अपने आप ही डेवलप हो जाना, प्रोड्यूस हो जाना, दैट इज इंडक्शन, ठीक है। अब ये होता कैसे है वो हम समझते हैं। देखो, चार्जिंग जो है दो तरीके से होती है, एक तो इंडक्शन की वजह से और एक होती है कंडक्शन की वजह से। जो बेसिकली आप करते हैं कि एक सॉकेट में हमने वायर लगाया, एक दूसरी डिवाइस से उसे कनेक्ट कर दिया, वहां से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दूसरी डिवाइस में चली गई और हमारी ऑपरेट हो गई, ठीक है, दैट इज कंडक्शन। लेकिन एक दूसरा और यूज है, दूसरा और तरीका है चार्जेस को फ्लो करने का, दैट इज इंडक्शन। वो अब हम समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझते हैं हम इंडक्शन कैसे होता है। इंडक्शन समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपके पास एक स्फीयर है जो कि अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आपका एक स्फीयर है, अनचार्ज है ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एक स्फीयर है, दिस इज अनचार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए विदाउट एनी कंडक्शन, इसको किसी चीज से कनेक्ट करे बिना, कुछ भी करे बिना। उसके लिए हम इंडक्शन की हेल्प लेंगे। वो कैसे होगा? इस अनचार्ज स्फीयर के पास हम एक रॉड लेके आएंगे। ये एक ग्लास रॉड है, इस रॉड के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब बेसिकली होगा क्या? अब क्योंकि आपको पता है सारी ही जितने भी हमारे जो भी मैटर हैं सभी में चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बस जो चार्जेस हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और टोटल चार्ज जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर डिवाइस में या हर मैटर में चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास आएगी
तो इस स्फीयर में जो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में जो चार्जेस थे, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो उस पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होके इसके पास आ जाएंगे। ओके, और जो बाकी के जो पॉजिटिव इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव चार्जेस थे वो सारे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। समझे आप? हो गया ना ये चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रॉड हम इसके पास लेके आए, इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज थे वो सब इसके पास अट्रैक्ट होके आ गए, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टीचर, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया था अभी। ठीक है, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो दूसरे को अब रिपेल करते हैं। तो ऐसे ही ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसी स्फीयर को, ये जो स्फीयर था हमारा, यहां पर आपकी रॉड एज इट इज है ही, इस साइड को, इस वाली साइड को, पॉजिटिवली चार्ज वाली साइड को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। मतलब यहां से एक वायर कनेक्ट कर दिया, अर्थ कर दिया उसको। तो यहां से ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। और ये जो स्फीयर होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये रॉड लगी हुई, इसे यहाँ पे हम लगाए रखेंगे ताकि ये चार्जेस जो हैं वो यहाँ रहें। ठीक है, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस सारे अर्थ हो चुके हैं। फिर क्या होगा, अब जब हम इस रॉड को यहाँ से हटा लेंगे तो ये जो सारे नेगेटिव चार्जेस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ये जो स्फीयर था शुरुआत में क्या था, अनचार्ज था, न्यूट्रल था। ठीक है, न्यूट्रल था। अब क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, कि आपने इंडक्शन की हेल्प से इसको क्या किया है, चार्ज किया है। ना तो आपने इसको किसी सॉकेट से कनेक्ट किया, ना इसमें कोई बैटरी लगाई, कुछ नहीं किया। आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ली, इसको इस स्फीयर के पास लेके आए, इस स्फीयर में जो नेगेटिव चार्जेस थे वो इसके पास आ गए और जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो इससे दूर चले गए। उसके बाद आपने क्या किया, दूसरी साइड को अर्थ कर दिया, तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे सारे अर्थ हो गए, रिमूव हो गए, यहाँ से अर्थ हो गए, और ये जो नेगेटिव चार्जेस थे वो रह गए ओनली यहाँ पे। फिर आपने इस रॉड को भी हटा दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस थे सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये जो न्यूट्रल स्फीयर था, अब ये क्या रह गया, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि चार्ज का क्वांटाइजेशन होना, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्जेस होते हैं आपके किसी भी मैटर में, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया कि कोई भी जो मैटर है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होती है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल बन जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैटर में जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके के जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब एक पैकेट की फॉर्म में होते हैं। पैकेट की फॉर्म में होते हैं, पैकेट मतलब चार्जेस जो है हमेशा ग्रुप में होते हैं। अकेला चार्ज नहीं पाया जाएगा आपका, या चार्ज का आधा हिस्सा, 1/4 1/3, ऐसा कुछ नहीं होता, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। चार्जेस हमेशा लंप्स में या पैकेट्स में पाए जाते हैं। इसी थ्योरी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझे आप? चलिए देखते हैं हम इसके डेफिनेशन। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चार्ज exists only in discrete means यहाँ पर 1 2 3 4 5 up to infinity, ठीक है, discrete lumps और पैकेट्स ऑफ ए सर्टेन मिनिमम चार्ज। ठीक है, जो भी मिनिमम चार्ज है उसका कितना भी अमाउंट हो सकता है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक है, डिस्क्रीट अमाउंट में, 1/4 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, हाफ नहीं होगा। ठीक है, तो वो ही है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका बेसिक फॉर्मूला है Q = N × E।
क्यू इज यहाँ पर, क्यू का मतलब है चार्ज, जो कि आपको पता ही होगा, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस, कि चार्ज बेसिकली हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ई है यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एन बेसिकली यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और ई आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं कि अगर किसी बॉडी में आपको बताना है कि टोटल चार्ज कितने हैं, तो सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे टोटल उस बॉडी पे चार्ज कितना है। तो सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे उस बॉडी में बेसिक चार्जेस हैं कितने, एन की वैल्यू कितनी है, और उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। ओके, तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए, पढ़िए अपनी नोटबुक से, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पर पढ़ना बिल्कुल डीप से है आपको, क्योंकि 12th क्लास है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं और टाइम आपके पास बहुत ही कम है। आपको नहीं पता कब से आप अपनी प्रॉपर पढ़ाई शुरू कर पाएंगे, कब से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली जो सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उससे आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और कोशिश कीजिए कि जो पढ़ें ऐसा पढ़ें कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर देने में सक्षम हो, ठीक है। ओके।